हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का जीके क्लास में स्वागत है। आज की क्लास मूल कर्तव्य, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्लासें हमारे द्वारा जीके की जो करवाई जा रही हैं वो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाली हैं। यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन क्लासों को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1976 में 42वें संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों निश्चित किए गए? तो 10 किए गए थे। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 4 के में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 के रूप में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 का है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भाग 4A में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य किससे जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह भाग 4K में दिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये कथन भी सही है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 21 में संदर्भित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 में शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा भारतीय संसद। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में। संसद को निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से हैं, तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 माह की अनुमति है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के लिए। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। जब सदन के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो प्रश्नकाल का होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो शून्यकाल है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन की। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। भारत में संसदें मिलकर निर्मित होते हैं। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा और लोकसभा द्वारा मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है तो इसमें अध्यक्ष लोकसभा का होता है, उपाध्यक्ष भी होता है लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का होता है, अध्यक्ष राज्यसभा का होता है। तो सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसे 14 दिनों के अंदर वापस किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियों किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं तो स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने के अधिकार किसके दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। वर्तमान में 12 ही हैं। राज्यसभा में चुना जाते हैं। लोकसभा के 2 सदस्यों को जो चुना जाता था उसे हटा दिया गया है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं तो यह है राष्ट्रपति में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की और
संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? एम हिदायतुल्लाह ने, ऑप्शन एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की ली जाती है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? तो 15,000 रुपये। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? 12वां था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदनों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के अधिनियम बन जाता है? क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार बनाया जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना पद त्याग किससे संबोधित करके लिखेगा? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं।
डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 12वां। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करता है। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। कथन सत्य है। भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। कथन सत्य है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। सत्य है। राष्ट्रपति की पदत्याग अपद स्त्रीकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये कथन भी सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है राज्यसभा। कौन संसद का स्थायी व उच्च सदन है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर।
क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा के कार्य संपादन नहीं कर सकते 14 दिन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वीएस रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिकार नहीं होना चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही ऐसी नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।